अगर मूल की पहचान नहीं तो अपने आप को क्या जानेंगे? अगर एक बूंद का सामना सागर से हुआ ही नहीं तो उस बूंद को क्या पता चलेगा कि मेरा मूल क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है? वो बूंद बूंद ही है, उसने मूल को जाना ही नहीं है। तो सागर से सामना जब तक नहीं हुआ तब तक मूल रूप में अपने आप की पहचान वो कैसे कर पाएगी? तो इसी तरह से इस परमात्मा को जाने बगैर आत्मा अपने असली पहचान से वंचित रहती है। इसीलिए कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर गॉड रियलाइजेशन। इसीलिए क्या है कि अपना मूल पहचान, इसीलिए कहा है कि नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो ऐसे परमात्मा को, ऐसे ईश्वर को, निराकार को। और इस तरह से अगर आत्मा ने ये काम कर लिया इस जिस्म में आकर, तो ये संसार में आना इसका सफल हो गया। ये मनुष्य जन्म का इसने मोल डाल लिया। और अगर यही काम ना हुआ आत्मा का, तो फिर ये संसार में इस इंसानी जन्म को पाना उसका कोई मोल नहीं रहा और एक सुनहरी अवसर हाथों से चला गया। A golden opportunity which one gets when one is born as a human being, that golden opportunity is wasted. If one doesn't realizes this ultimate truth, this eternal truth, the all-pervading, everlasting, eternal, this truth, if one doesn't realize this, knows this, so this human birth is just wasted. तो इस प्रकार से ये इसीलिए कहा है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए, कि जन्म हीरे जैसा अमोलक मिला लेकिन कौड़ियों के भाव इसको गंवा देता है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि इस संसार में विचरण करते हुए इंसान वो पहलू तेरे से नजरअंदाज हो रहा है, वो तेरी आंखों से ओझल हो रहा है, क्योंकि केवल शरीर के लिए तू अवेयर है और उसी के लिए तू सारे जतन और प्रयास करता है। भूल जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मेरे जीवन का वजूद केवल शरीर नहीं है। थोड़ा इससे हटकर सोच, थोड़ा इससे ऊपर की सोच रख, और तभी तेरा ध्यान इस ओर जाएगा और तेरे कदम उस ओर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आरंभ में कहा कि इस संसार के ऐसे प्रभाव हैं कि हम केवल ये जो संसार का रूप है उसी तक ही अपने जीवन को सीमित रख देते हैं और वही हमारे ध्येय और हमारे लक्ष्य बनकर रह जाते हैं और उसी का पीछा हम करते चले जाते हैं। वही उपलब्धियां हमारे जहन दिलो दिमाग में इतनी प्रभावी रहते हैं, तो उसी के अंतर्गत ही हम ये तमाम उम्र बिता देते हैं। और इसलिए महापुरुषों ने ये भी कहा कि वो दुनियावी सब उपलब्धियां प्राप्तियां होने के बावजूद अगर ये प्राप्ति ना हुई तो इंसान समझो कि तुम खाली के खाली रहे, तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ। जो दरअसल हासिल होने से पूर्णता को प्राप्त हो जाना था वो तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस परिपूर्ण परमात्मा से नाता ये जोड़ना होगा। इस संसार में विचरण करते हुए, इन संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए तुमने ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये उपलब्धि हासिल करनी है। तो इसलिए इस जन्म का मोल डाल लो, इसका मोल जान लो, इसकी कदर कर लो। ये श्वासों की पूंजी दिन दिन घटती जा रही है, ये पल पल कम होती चली जा रही है। ये श्वासों की पूंजी यूं ही मत लगा दो केवल विषय विकारों में पढ़कर, केवल दुनियावी खेल खेलते हुए। इन श्वासों की पूंजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करो इस कदर कि दोनों जहानों को संवारने वाले बन जाओ, दोनों जहानों की बाजी तुम जीतने वाले बन जाओ। तो ये संतों महापुरुषों ने ये संदेश, ये पैगाम हर मानव, हर इंसान को ये दिया है। कोई युग, कोई दौर ऐसा नहीं
था जब ये ज्ञान रूपी रोशनी नहीं थी। ये हमेशा रही है। अक्सर हम कहते हैं कि ये फलां समय फलां एज डार्क रही है, या फिर आज भी हम कहते हैं कि ये कलयुग है। नो एज वॉज डार्क, द एजेस वर नॉट डार्क बिकॉज लाइट डिड नॉट शाइन, but it was because people refused to see it. कि इसलिए नहीं कि कहीं पर रोशनी थी नहीं, रोशनी थी, हमेशा से रही है। लेकिन जिन्होंने आंख खोलना ही पसंद नहीं किया, जिन्होंने जगना ही पसंद नहीं किया, जो गफलत की नींद में ही सोए रहे, जो सोए हुए हैं, तो सूरज हो ना हो उनके लिए क्या मायने रखता है। तो ये नहीं कि डार्क एज, ये अंधकार ये इसलिए है कि सूरज है ही नहीं, या रोशनी है ही नहीं, या एनलाइटेंड सोल्स है ही नहीं। नहीं, ये हमेशा से रहे हैं। लेकिन लोग ही हैं जो उस गफलत की नींद से उठते नहीं हैं, वो आंखें मूंदे रहते हैं, और इसी प्रकार से सोए सोए ही सारी उम्र बीत जाती है। और इसलिए महापुरुष जगाते हैं, ये जागृति देते हैं, इंसान को एहसास कराते हैं कि जाग जाओ, ये जागने की बेला है, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने की बेला है। अभी भी ना जागा तो कब जागेगा? किसी घोड़े किसी सुअर के रूप में जागेगा क्या? उन स्पीसीज में अगर ये संभव होता ये जागना, तो इंसानी जन्म को इतना ऊंचा रुतबा ना दिया गया होता। अदरवाइज व्हाट्स सो ग्रेट इन दिस ह्यूमन काइंड? निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान, ये जो इंस्टिंक्ट्स के साथ हम जीते हैं, ये वही तो हैं जो जानवर और पशुओं में भी मौजूद है। रिप्रोडक्टरी सिस्टम हमारे में है, उनमें भी है। औलाद हमारे होती है, उनके भी होती है। भोजन हम करते हैं, वो भी करते हैं। भय हम खाते हैं, वो भी डर जाते हैं। तो निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। तो इसलिए वो जगने की बेला तो अभी है। उन स्पीसीज में या उन योनियों में वो कहां पर वो संभव है। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा गया है कि ये बड़े भाग्य की बात कि ये जन्म मिल गया है। अब तो जाग जा, अब भी ना जागा तो किसी और योनि में तो ये जागृति मिलने वाली नहीं है। तो अब भी अगर हाथों से अवसर चूक गया तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए इन श्वासों के होते हुए तुमने ये जागृति को प्राप्त कर लेना। और जगाते आए महापुरुष, ये ढिंडोरा देते आए, ये नगाड़ा बजता रहा। ये कभी कबीर जी नगाड़ा बजा रहे हैं, कभी बुल्ले शाह जी बजा रहे हैं, कभी शेख फरीद जी ये नगाड़ा बजा रहे हैं, कभी मीराबाई वो नगाड़ा बजा रही है। तो ये तमाम युगों में महापुरुषों ने ये नगाड़ा बजाया है, इंसानों को सूचित किया है, ये मैसेज दिया है कि इंसानों तुम जरा सोचो विचारो, तुम इस जागृति को प्राप्त करो और तुम भी इस मंजिल को पालो जिसको हमने पा लिया है। ये उनके ही संदेश है जिन्होंने पाया है, जिस मंजिल को पाया है। मीराबाई ने पाया इस मंजिल को, तभी वो गली गली घूमकर कह रही है कि पायो री राम रतन धन पायो। ये नहीं कहा कि सुनो री कि मैंने सुना है राम रतन के बारे में। कबीर जी को प्राप्ति होती है रामानंद जी से, बुल्ले शाह जी को प्राप्ति होती है इनायत शाह जी से। इसी प्रकार से प्राप्ति हुई, ये सच की प्राप्ति हुई, ये सच की लखता हुई, ये सत्य का बोध प्राप्त हुआ। तो वही फिर आगे कह रहे हैं कि हमने पाया है, तुम भी पा लो। और ये पाना संभव है। अगर ये संभव ही नहीं था तो फिर ये क्यों कहा गया कि ओवर सोल को जानकर सोल का कल्याण होगा? अगर ये संभव ही नहीं, प्रभु की प्राप्ति संभव ही नहीं है, ब्रह्म की प्राप्ति संभव ही नहीं है, तो फिर ये क्यों प्रेरणाएं दी गई हैं, क्यों धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? नहीं, ये संभव है।
और इस प्रकार से जो संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर वही साधन बने हैं, जो असंभव समझते हम वो संभव करके दिखा देते हैं। तो इसलिए ये संभव है, हर इंसान के लिए संभव है। और इसलिए महापुरुष ये संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि हे इंसानों, तुम भी ये प्राप्ति कर लो, तुम भी इस हरि निराकार को जान लो, तुम भी अपने इस बोझ को उतार दो जो जन्मों जन्मों का है। और ये अगर ये भी समय हाथों से चला गया तो फिर ये बात बनेगी नहीं, फिर तुम्हें फिर इसी चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स में उलझे रहना पड़ेगा। और कब फिर ये मानुष तन मिले, कब फिर तुम्हें वो जागृति मिले। तो इसलिए इस अवसर को मत खो दो, इसको यूं ही हल्के से मत लो, इसकी सीरियसनेस को जानो, इसकी इंपॉर्टेंस को जानो। और आज खुलेआम ये भक्तजन आप संदेश दे रहे हैं कि जान ले इस परमात्मा को। जिन्होंने जाना है वही कह रहे हैं, और जिनको खुद को नहीं पता वो हमें यही बताते हैं कि बच्चा इसको किसने पाया है। वो यही हमें कहेंगे कि अभी तो एक टांग पे खड़े रहो, अभी तो तुम ये क्रियाएं करो, अभी तो ये यात्राएं करो, ये तो संभव ही नहीं है। और आखिर सब कुछ कर लेंगे और कह देंगे इसके लिए एक जन्म काफी नहीं है, अभी तो बड़े जन्म लो फिर पाओगे। तो ऐसे जो कहते हैं वो ये साबित करते हैं कि अभी उनको खुद को ये मंजिल नहीं प्राप्त है। अगर ये कह रहे हैं कि ये कई जन्म लेने पड़ते हैं तो वो यही बता दें कि उनका अपना कितनवा जन्म है, और जिनको कहा जा रहा है उनको पता हो कि वो कितने जन्म ले चुके हैं और आगे कितने जन्म लेने हैं। जब यही नहीं पता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और आगे कितने होने हैं, तो फिर अगर ये भी बात कह दी जाती है कि इसकी प्राप्ति के लिए एक जन्म काफी नहीं है, चलो एक लिहाज से अगर कोई कहता है तो ये मान भी लिया जाए कि एक जन्म काफी नहीं है, लेकिन क्योंकि पता नहीं है कि कितने जन्म ले चुके हैं, तो फिर क्या यह संभव नहीं है वही ये जन्म हो जिसमें हमें प्राप्ति होनी है। तो इसलिए ये कहने का भाव केवल इतना ही है कि केवल भ्रम और बढ़ाए जाते हैं। कहां पर ज्ञान उजाला देकर भ्रमों को दूर करना था, ये आत्मा के भ्रम को मिटाना था, इसकी अज्ञानता का अंधकार दूर करना था, उल्टा हमें और बंधनों में डाल दिया और भ्रमों में डाल दिया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो उस तरह से हमें उन बंधनों में नहीं डालते, लेकिन हमें उन बंधनों से उभारते हैं। हमें वो ज्ञान कटार मिल जाती है जिससे ये बंधन कट जाते हैं। और ये ज्ञान, जैसे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो इस प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल गया, जब ये सोझी मिल गई, ये बोध मिल गया, तो फिर सारी भटकन दूर हो जाती है, ये सारा भ्रम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों का यही संदेश और आपका भी यही नारा कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो भ्रमों का नाश हो जाता है। ये भ्रम यूं ही मिटने वाले नहीं हैं। अंधकार जैसे उजाले के रटन से मिटने वाला नहीं है कि अगर अंधकार हो, अंधेरा हो और हम कहें कि चलो जी हम रोशनी रोशनी, दीपक दीपक, लौ का हम रटन करते रहें, पठन पाठन करते रहें तो अंधकार दूर हो जाएगा। नहीं, अंधकार दूर होने वाला नहीं है। या हम कहें कि चलो ये अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं कि एक तस्वीर बनी हुई है, एक पिक्चर है, और ये नहीं कि बुझे हुए दीपक की, केवल उस मिट्टी के बने हुए दीपक की तस्वीर बनी हुई है। अब वो तस्वीर जो बनी हुई है उस दीपक में लौ भी जग रही है, उसकी तस्वीर है, लेकिन वो लौ जगी हुई लौ की तस्वीर भी केवल अंधकार को मिटाने वाली नहीं है, ना रटन मिटाने वाला है। तो इसलिए ये तो वाकई ही जो हकीकत में लौ जगे तब अंधकार दूर होता है। अंधकार कहीं कोसने से भी दूर नहीं होने वाला है,
कि हम कोसते रहें अंधकार को, गालियां देते रहें तो दूर हो जाएगा। नहीं, ये तो रोशनी ही है। रोशनी ने ही ये अंधकार दूर करना है, चाहे वो सदियों का हो, चाहे युगों का हो। तो ये दूर तो जब भी रोशनी आएगी तभी दूर होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे ईश्वर, ऐसे परमात्मा का बोध हासिल कर लें और इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। और इसी प्रकार से फिर हम इस कदर भावनाओं से युक्त हो जाएंगे, जो भावनाएं सही भावनाएं, जो कल्याणकारी भावनाएं हैं, जो हमारे जीवन में आनंद लाने वाली भावनाएं हैं, जो हमारे रुतबे को बुलंद करने वाली भावनाएं हैं, जो माहौल और वातावरण को सुखद और सुंदर बनाने वाली भावनाएं हैं, वो भावनाएं पैदा हो जाएंगी इस मन में। तो फिर हम औरों के लिए भी सुखदायी हो जाएंगे। तो इसलिए ये ज्योत मन में भी जगनी बहुत ज़रूरी है। और इसी ज्योत का मन में जग जाना, इस मन में सवेरा ला देना, और इसी उज्जवल मन के साथ फिर हम इस संसार की यात्रा को हम तय करते हैं। और तभी हमारे जीवन में भी आनंद बना रहता है, औरों के लिए भी हम सुखदायी हो जाते हैं। वरना तो हर कोई एक दूसरे को दुख देने में लगा हुआ, दुख का कारण बनता जा रहा है, एक पीड़ा देने का कारण बनता जा रहा है। ये नहीं कि केवल बेगाने ही पीड़ा देने में लगे हुए हैं, अपने जिनको हम मानते हैं वो भी पीड़ा देने में लगे रहते हैं। इस कदर ये मनों की अवस्थाएं हैं, ये मन की ऐसी अवस्था बनी हुई है कि किस कदर हम इस संसार की यात्रा को तय कर रहे हैं। तो महापुरुष संत जन इसलिए इस लोक को संवारने के ऊपर भी बहुत जोर दे रहे हैं। आत्मा का कल्याण होना बहुत जरूरी है, इंसानी जन्म में संभव, उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन केवल आत्मा के कल्याण की बात नहीं हो रही है, केवल मोक्ष और मुक्ति की बात नहीं हो रही है कि जिस्म से नाता जब आत्मा का टूटेगा तो निज घर में इसका वासा हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन जितनी देर इस संसार में है, इस संसार की यात्रा को भी सुंदर ढंग से तय करने के ऊपर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, वो हालात हमें क्या बता रहे हैं कि किस कदर वो आनंद नहीं हासिल हो रहा है, किस कदर ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये मन का अंधकार, ये मन में खड़ी दीवारें, ये तेरे मेरे का भाव, ये दुष्भावनाएं, ये लोभ और लालच, जिसके कारण हम एक दूसरे को छीनने में, लूटने में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि खून के रिश्ते में होते हुए भी एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। और इतनी गरज, इतनी खुदगर्जी ये इतनी प्रबल हो चुकी है कि हमें कितनी गिरावट की ओर ले जा रही है। और इसलिए महापुरुष संत जन ये भी पैगाम देते आए हैं, ये भी संदेश देते आ रहे हैं कि हे इंसान, तू ये भी विचार सोच कि तू किस कदर इस जीवन के सफर को तय कर रहा है। क्या ये जीवन जीवन कहलाने लायक है? क्या इसको कह दिया जाए कि ये तू जीवन जी रहा है? ये जीवन जिया नहीं जा रहा है, ये जीवन का महत्व रहा ही नहीं है। ये तो एक मृतक के समान ही तेरी अवस्था है, एक चलती फिरती लाश के समान ही तेरा यह जीवन चल रहा है। तो इसलिए अगर तेरे दिल में अगर ये सुंदर भावनाएं स्थापित नहीं होती और उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत तू इस जीवन के सफर को तय नहीं करेगा, तो ये जीवन होते हुए भी जीवन नहीं कहलाता है। ये तो एक मौत के समान ही है, एक मृतक ही है। तू चल फिर जरूर रहा है, खा पी जरूर रहा है, दिल की धड़कनें जरूर चल रही हैं, लेकिन ये जीवन जीवन नहीं कहलाता। जैसे वो अंग्रेजी में दास अक्सर कोट करता है कि when you cease to love, you cease to live. Loving is living. कि एक प्यार के साथ अगर जीवन जिया जाता है तो वो जीवन जीवन कहलाता है। लेकिन हृदय में हमारे अगर प्रेम भाव नहीं है
तो हम वो सही मायनों में जी भी नहीं रहे हैं। एक प्रेम है नहीं हमारे हृदय में, इस मन में वो सुंदर भावनाएं हैं नहीं, तो इसलिए हम वो जी नहीं रहे हैं जीवन जो सही मायनों में जीवन कहलाता है। कि जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं। कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन उल्फत क्या है, मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, वो तो है ही नहीं हमारे जीवन में। तो इसलिए हम वो जीवन जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए प्रेम भाव से ये जीवन का सफर तय हो, प्रेम पूर्वक इस जीवन का सफर तय हो, इस मन में फैले हुए अंधकार के दूर होने से प्रेम का वासा हो जाए। और इसी प्रकार से इस मन में जो अहम का भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, इसने भी नर्क बनाया हुआ है हमारा जीवन। औरों का भी जीवन हम नर्क बना देते हैं। ये अहम का भाव, ये ईगो कि अहंकार कितना प्रबल है हमारे जीवन में, हमारे मन में ये अहंकार इतना बड़ा है कि हम दूसरों को हमेशा ही छोटा मानकर चलते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर चलते हैं, अपने आप को विशेष मानकर चलते हैं, गरूर से भरे हुए होते हैं। तो अगर मन अभिमानी है तो तब भी वो जीवन जीवन नहीं है, तब भी वो जीवन सही ढंग से जिया नहीं जा रहा है। अहंकार इतना प्रबल कि इंसान इस मैं को तजता नहीं है, इस मैं को छोड़ता नहीं है, ये मैं ही करता रहता है। तो इसलिए महापुरुषों ने ये भी कहा कि इस मन से इस मैं के रोग को दूर कर दे, इस मन में ऐसा उजाला स्थापित कर दे कि ये मैं भी दूर हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो इंसान की फितरत बनी हुई है मैं वाली, इसने भी डुबोया ही डुबोया है। ये हर युग में इसने डुबोया है। सतयुग में भी मैं करने वाले डूबे, त्रेता में भी मैं करने वाले डूबे, द्वापर में भी मैं जिसने की वो डूबा, और कलयुग में भी जिसने मैं की उस वही डूबा। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश, कि ये विनाश का कारण है। ये मैं और मेरी ये विनाश का कारण है। तो इसलिए ये मैं मेरी नहीं, तूने इसको मिटाना है और तू को इस मन में बसा कर ही ये मैं दूर होगी। अगर इस तू को बसाया नहीं, इस सत्य को परमात्मा को नहीं बसाया इस मन में, तो फिर ये मैं दूर होने वाली नहीं है, ये मैं कायम रहती है। तो इस मैं को मिटाने के लिए इस तू को बसाना बड़ा जरूरी, तू का बसाना यानी कि वही एक उजाला करना जरूरी, इस सत्य का स्थापन करना इस मन में जरूरी। और वाकई ही ये सत्य का स्थापन इस मन में हो जाता है तो वाकई ही फिर हम इसी प्रकार से हमारा रुतबा बुलंद भी होता है और हम आनंद भी लेते हैं, क्योंकि ये मैं ऐसी मैं है कि हमें आनंद भी नहीं लेने देती है। ये अपने आप में ही रुकावट बन जाती है आनंद लेने में। ये कितनी बड़ी रुकावट है जो हमें आनंद से वंचित रखती है। ये बीच में ऐसी एक रुकावट खड़ी हुई है जो हमें चैन नहीं लेने देती है। जैसे वो मिसाल दास अक्सर देता है कि एक कंकर भी जूते में हो तो जितनी देर वो कंकर जूते में होता है तो हम बेचैन रहते हैं, जब तक उसको जूते से निकाल ना दे उतनी देर वो हमें बेचैन किए रखता है। ज्यों ज्यों चले चले दुख पाए मन अंतर हमें कंडा है, कि ज्यों ज्यों चलते हैं और ज्यादा पीड़ा मिलती है। इस प्रकार से इस मन में भी वो रोड़ा है, मन में भी वो कांटा चुभा हुआ है, वो ज्यों ज्यों हम चलते हैं और ज्यादा पीड़ित करता है। तो इस प्रकार से ये कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भी यही कहते हैं कि अगर ये मैं रहेगी तो हम कभी भी आनंदित नहीं होंगे और ना ही कहीं पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर ये मन में कदूरत और नफरत का भाव रहेगा, कहीं पर हम आनंदित होने वाले नहीं हैं, कभी हम सुकून लेने वाले नहीं बनेंगे, कभी हम औरों को भी सुकून देने वाले नहीं बनेंगे। अगर ये अहम का भाव रहेगा, अगर ये घृणा का भाव रहेगा,
अगर ये लोभ लालच का भाव रहेगा तो इनके होते हुए हम कभी भी आनंदित नहीं होंगे। तो इनसे अगर हमारा एक बचाव हो जाए, अगर इससे हम उभर आएं, तो हमारे जीवन का सफर आनंदमय हो जाएगा। तो इसीलिए महापुरुष संत जन ये बार बार ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए इस एक को जीवन में लाना ये बहुत ज़रूरी है। इस एक को एक करके जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे के सारे पहलू जो हैं, आत्मा वाले पहलू, हमारे मन वाले पहलू, ये हमारे जीवन वाले पहलू, इसका मुकाम ये ऊंचा हो जाए। तो और साध संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत निरंकार तू ही निरंकार। जो सच्चा धर्म है, मानवता इंसानियत वाला, उसी का ही एक जीवन में स्थापन हो जाए तो ये संसार की दशा कहीं बेहतर हो सकती है। यही एक मानवता इंसानियत ही सच्चा धर्म है, ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो धर्म या मज़हब मिल्लत की दीवारें खड़ी हुई हैं, वो एक अज्ञानता के ऊपर आधारित जो सत्य है उससे ना वाकिफ होने के कारण है। यही नहीं जाना कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो इसलिए महापुरुष इंसानियत को ही एक सच्चा धर्म मानते हैं, और हर युग में स्थापन अगर हुआ तो इंसानियत वाले धर्म का ही स्थापन हुआ, चाहे राम जी के द्वारा, चाहे कृष्ण जी के द्वारा, चाहे हज़रत ईसा मसीह जी के द्वारा, या हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा, या फिर इसी प्रकार से जितने भी तमाम भक्तजन संत जन, बोतन्ना जी हों, वैमन्ना जी हों, या तुकाराम जी, नामदेव जी हों, कबीर जी, रविदास जी हों, बुल्ले शाह जी, फरीद जी हों, मीराबाई या मुक्ताबाई हों, इसी प्रकार से पंच सखा हों, या फिर वही धर्म जो स्वामी विवेकानंद जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसा धर्म, इंसानियत वाला धर्म अगर समझ लिया जाए और फिर उसको अपना लिया जाए, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती ये लड़ाई और झगड़े, ये फसाद और ये तशद्दुद जिसके असर में आज संसार आया हुआ है, जो पीड़ा का कारण बना हुआ है। तो इसलिए आज जो इस सत्संग में भी जो पैगाम दिया जा रहा था, वो इंसानियत और प्रेम का पैगाम दिया जा रहा था कि एक इंसानियत से युक्त ना होने के कारण इंसान हैवानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। नफरत, वैर, घृणा ही हैवानियत के रास्ते पे ले जाती है। और अगर प्रेम का मार्ग अपनाया जाता है तो फिर हम इंसानियत की डगर पर चलने वाले होते हैं, और फिर हम देवता कहलाते हैं। और अगर रास्ता ही नफरत का अख्तियार किया जाए तो फिर निश्चय ही जन्नत नहीं, दोज़ख इस धरती को बनाने के सामान जुटाए जाते हैं। तो प्रेम, भाईचारा ये केवल स्लोगन्स नहीं हैं, और जिन्होंने केवल इसको स्लोगन्स तक ही सीमित रखा है वो कहीं पर भी संसार में वो माहौल स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते हैं। ये सफलताएं तभी मिलती हैं जब वाकई ही इस बोल को, इस स्लोगन को एक जीवन का रूप दे दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसे महात्माओं, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने और ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वालों ने
यही कहा कि इंसानों इस डगर पर चल पड़ो, चलने की ही बरकत हुआ करती है। बोलों की तो कमी है नहीं है। जब से वेदों की रचना हुई सतयुग से लेकर आज तक, not just decades or centuries, we are mentioning ages, तो हजारों बरस बीत गए जब जो बोलों की बात करें, जो बखान की बात करें, वेदों की रचना, या फिर इसी प्रकार से रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता का अमर संदेश, इसी प्रकार से पाक कुरान, बाइबल, कुर्बानी, तो किस प्रकार से वो सब के सब इसी तरफ ही अग्रसर करते आ रहे हैं कि इंसान बने हम। इसीलिए कहा गया कि मनोर्भव मनुष्य बनो, कि मनुष्य बनो। अगर हम इस रूप में, मानव के रूप में पैदा हुए हैं और हम समझते हैं कि हम इंसान हो गए, नहीं, महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि मनोर्भव मनुष्य बनो। केवल पैदा हो गए इस योनि में, जिसको हम इंसानी योनि कहते हैं, तो इतना ही काफी नहीं है कि केवल इस योनि में हमने जन्म ले लिया तो हम इंसान हो गए। नहीं, इंसान बनना होता है। इसीलिए कहा कि मनोर्भव मनुष्य बनो। ये उन्हीं को कहा गया जो इंसान के रूप में पैदा हुए, उनको कहा गया। और किस लिए कहा गया? आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस्म तो इंसान वाला पा लिया, लेकिन फितरत इंसान वाली ना हुई, वो चाल इंसान वाली ना हुई। तो इसलिए कहना पड़ा कि मनोर्भव मनुष्य बनो। और वाकई अगर मनुष्य बनकर जीते हैं तो इंसान कहलाने के हकदार भी बनते हैं और सच्चे धार्मिक भी हम तभी होते हैं। धार्मिक हम इसलिए नहीं है कि हम पगड़ी पहनते हैं तो धार्मिक हो गए, टोपी पहनते हैं तो धार्मिक हो गए, और बाल केस मुंडवा लिए तो धार्मिक हो गए, हाथ में माला के मणके घुमा लिए तो धार्मिक हो गए, चारों धामों की यात्राएं कर ली तो धार्मिक हो गए, पावन पवित्र नदियों में स्नान कर लिए तो धार्मिक हो गए, रात रात भर जागकर मोहल्ले को जगाकर और इस प्रकार से कोई भेंट गा दी तो हम धार्मिक हो गए। तो इस प्रकार से ये कभी भी धर्म की पहचान नहीं मानी गई है। धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। कि अगर इंसान बन गए तो धार्मिक हो गए, वरना इससे हटकर कोई धर्म की परिभाषा नहीं मानी गई है। Rites and rituals were never considered as spiritual. Rites and rituals, जिसको हम आज महत्ता देते हैं और मान लेते हैं कि हम धार्मिक हो गए। We cannot be religious persons without spirituality. That's why spirituality is considered something different from religion. Otherwise, there were no need. Because when we say spirituality means love, compassion, tolerance, humility, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो धार्मिक हम है नहीं है। प्रेम और सहनशीलता, विनम्रता, इसी प्रकार से दया करुणा का भाव ये है नहीं है, तो फिर रह क्या गया बाकी? फिर तो वही रिचुअल्स ही रह गए बस। ये दिन मुबारक होता है, वो स्थान मुबारक होता है, रात रात भर जाग लो या उपवास कर लो इत्यादि। तो फिर तो वहीं तक ही रह गए। जो एसेंस, द ट्रू एसेंस ऑफ रिलीजन, विच इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इफ दैट इज मिसिंग देन व्हाट इज देयर? फिर रह क्या गया? फिर तो केवल इमारतें रह गई या लिबास रह गए, बस उन्हीं में उलझे रहो। और वाकई उलझे हुए हैं तभी तो ये झगड़े और फसाद हैं।
अगर वाकई स्पिरिचुअलिटी होती तो कोई कारण नहीं था कि हम लड़े झगड़े। अगर लव और कंपैशन की बात करें, क्यों झगड़ेंगे? अगर सहनशीलता की बात करें तो फिर हम क्यों झगड़ेंगे? कोई हिंदू है या मुस्लिम है, ब्राह्मण है या वैश्य है या हरिजन है, हम क्यों झगड़ेंगे? क्यों एक दूसरे को नीचा मानकर उनके ऊपर जुल्म और सितम करेंगे? तो वो एसेंस ही नहीं है। वो जो मूल गुण होते हैं, एक नमक होता है, उसका गुण नमकीनपन, सॉल्टीनेस। अगर वो नमकीनपन ही नहीं है तो काहे का वो नमक है? अगर मिठास ही नहीं है वो काहे का गुड़ है? तो इसी प्रकार से जो एसेंस है वो ही नहीं है, तो फिर बाकी रह क्या जाता है? अगर जड़ें ही काट दे तो कौन सा वृक्ष? तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन सदैव से और आज भी यही पैगाम दे रहे हैं कि हम इस तरह से उस मूल में स्थापित हो जाएं, उसको मजबूती दे दें। भूल जाएं कि पगड़ी है कि टोपी है, भूल जाएं कि ये इमारत है या वो इमारत है, भूल जाएं कि ये भाषा है कि वो भाषा है, भूल जाएं कि ये पैगंबर या वो पैगंबर, भूल जाएं कि ये प्रांत या वो प्रांत। सब कुछ एक तरफ रखकर केवल केंद्रित हो जाएं उन भावनाओं और गुणों की तरफ जो अगर जीवन में स्थापित हो जाएं तो हम सच्चे धर्मी बन जाएंगे और हम इंसानियत और मानवता का रुतबा बुलंद करने वाले बन जाएंगे। अगर एक मानव का रुतबा नीचे गिरा है तो कौन कारण रहा है? कोई सांप या भालू कारण रहे हैं? कौन कारण रहे हैं? इंसान का रुतबा नीचे गिराने के लिए कौन कारण रहा है? ना मछली, ना कोई परिंदा। अगर 84 लाख योनियां कही जा रही हैं कि 84 लाख कि इसी प्रकार से मिलियंस ऑफ स्पीसीज, उनमें से एक भी, नॉट इवन अ सिंगल स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। उनमें से 84 लाख योनियों में से एक भी योनि रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंसानों के रुतबे को नीचा करने के लिए। ये इंसान खुद ही है रिस्पॉन्सिबल, ये खुद ही है। ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। अपने ही म्यार को नीचा गिराने के लिए, अपने ही रुतबे को नीचा करने के लिए खुद जिम्मेदार है। और अगर ऊंचा रुतबा मिलना है तो तब भी इसी को ही उस तरफ बढ़ना होगा, इसी को ही वैसी सोच बनानी होगी और ऐसा कर्म करना होगा। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये पैगाम और संदेश ये दिए चले जा रहे हैं कि इंसानों इस मूल को समझो और पकड़ो इस बात को कि वाकई ही एक धर्म की पहचान क्या होती है और आखिर वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाएं क्या रही हैं, उन्होंने किस चीज़ को प्रोमिनेंस दी है, उसकी तरफ एकाग्र हो जाओ। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको इतना अधिक महत्ता देते हो, उससे कहीं अधिक महत्ता इस बात के ऊपर दे दो। बोलों की तरफ ध्यान दो और उसमें जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको पकड़ो। और वाकई जब संदेश की तरफ केंद्रित हो जाओगे तो उसमें तो अमृत ही अमृत है।